ईरान की जानिब से जंग के खात्मे का मुतवक्के दूसरा प्रपोजल अब तक सामने नहीं आया है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि ईरान अपना जवाब जल्द दे देगा, मगर ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुसलसल इकदाम उठा रहे हैं या फिर इकदाम उठाने का इशारा दे रहे हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीका के फौजी हुक्काम सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी ऑप्शंस पर अहम ब्रीफिंग देंगे। और ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि अमरीकी फौज ने ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने के लिए कुछ महदूद और ताकतवर हमलों की मंसूबाबंदी भी तैयार कर ली है। जबकि आज ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई का एक बार फिर तहरीरी बयान सामने आ गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई के आज पर्शियन गल्फ डे के मौके पर जारी किए गए तहरीरी बयान में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए एक नए दौर के आगाज का ऐलान करते हुए कहा गया है कि हालिया अमरीकी और इसराइली जहारियत के बाद ईरान इस अहम आबी गुजरगाह पर नए इंतजामी कवायद नाफिज करेगा। उन्होंने एक तहरीरी पैगाम में खलीज फारस को खित्ते की मुस्लिम अवाम के लिए एक नेमत करार दिया और कहा कि ये समंदर और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ हमारी शनाख्त और तहजीब का हिस्सा रहे हैं। इस स्ट्रेटजिक असासे ने माजी में बहुत से शैतानों के लालच को उभारा है और इसकी ताज़ा मिसाल अजीम शैतान की हालिया गुंडागर्दी है। आज आलमी गुंडों की जानिब से खित्ते में जारियत और अमरीका की जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद खलीज फारस और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए एक नया बाब खुल रहा है। मुज्तबा खामनई के बयान में मज़ीद लिखा है कि खित्ते में अमरीकियों की मौजूदगी और उनके अड्डे ही अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह है। अमरीका के खोखले अड्डे जो खुद अपनी हिफाजत की सलाहियत भी नहीं रखते, तो वो अपने इलाकाई इत्तेहादियों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। खलीज फारस का मुस्तकबिल अमरीका के बगैर रोशन होगा। वो गैर मुल्की जो हज़ारों किलोमीटर दूर से लालच में यहाँ आकर मजालिम करते हैं, उनका मकाम समंदर की तह में है। हमारी ये कामयाबी नए इलाकाई और आलमी निज़ाम की बुनियाद बनेगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई ने अपने बयान में मजीद कहा है कि 9 करोड़ ईरानी अवाम एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को अपना कौमी असासा समझते हैं और जिस तरह वो अपनी ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई सरहदों की हिफाजत करते हैं, इसी तरह इनकी भी हिफाजत करेंगे। ईरान खलीज फारस को महफूज बनाएगा और उसके गलत इस्तेमाल को ख़त्म करेगा। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के नए इंतज़ामी कवायद और इस पर अमली कंट्रोल खित्ते की तमाम अक़वाम के लिए आराम और तरक्की का बाइस बनेगा। मुज्तबा खामनई का कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरानी अवाम का कौमी असासा है और वो उसकी हिफाजत करेंगे। जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने कल एक बार फिर कहा है कि हम इस वक्त ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं और ईरानी काफ़ी आगे आ चुके हैं, मगर सवाल यह है कि आया वो मज़ीद आगे जाएंगे या नहीं। और उस वक्त तक कोई मुआहिदा नहीं होगा जब तक कि ईरानी इस बात पर राज़ी ना हो जाएं कि वो कोई जौहरी हथियार नहीं रखेंगे। ये बात वाज़ेह हो कि ईरान का एक अरसे से ये कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ सिविलियन मकासद के लिए है और वो इसका हक रखता है। इस सारी सूरत हाल में अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी ताहाल जारी है और ख़ुद ट्रंप का कहना है कि ये दबाव ईरान को मुआहदे पर मजबूर करने का सबसे मौसर तरीका है। और इससे पहले इतवार को फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा था कि नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, क्योंकि फिर उनके तेल के कुएं फट जाएंगे जिन्हें दोबारा इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं होगा। मगर इस ऐलान को 3 दिन गुजरने के बाद अब तक ऐसी कोई रिपोर्ट्स या खबरें सामने नहीं आई हैं कि ईरान में तेल का कोई कुआं फट गया हो। ऐसे में ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ट्रंप के इस दावे पर तंज करते हुए एक्स पर लिखा कि 3 दिन गुजर गए लेकिन तेल का कोई कुआं नहीं फटा। हम इसको 30 दिन तक बढ़ा सकते हैं और तेल के कुएं को लाइव भी दिखा सकते हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मज़ीद लिखा कि ये इसी किस्म का फजूल मशवरा है जो अमरीकी इंतज़ामिया को स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलता है। और यही लोग नाकाबंदी की थियरी पर जोर देते रहे, जिसकी वजह से तेल की कीमत $120 से ऊपर चली गई और अब अगला हदफ तेल की कीमत को $140 तक ले जाना है। मसला थ्योरी में नहीं है बल्कि माइंडसेट में है। इसके अलावा आज मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने पर्शियन गल्फ डे के मौके पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि 1622 में 115 साल के कब्जे के बाद हमने यूरोपीय कॉलोनियल ताकतों को पर्शियन गल्फ से बेदखल कर दिया था और हम इस फतह की याद में पर्शियन गल्फ डे मनाते हैं। आज भी ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल इस्तेमाल करते हुए इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो और उसके हमसाया मुमालिक अमरीका की मौजूदगी और मुदाखलत से आज़ाद मुस्तकबिल को एंजॉय करें। जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस मौके पर ट्रंप की एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को तंज़िया तौर पर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह रहे हैं। अब्बास अराग़ची ने इस वीडियो के साथ पर्शियन गल्फ से मुताल्लिक ट्रंप की एक पोस्ट भी शेयर की है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखा गया है। और पोस्ट में अब्बास अराग़ची ने लिखा है कि आज ईरान में पर्शियन गल्फ डे मनाया जा रहा है जो 400 साल पहले हमारे आबा व अजदाद की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से पुर्तगालियों को बेदखल करने की याद में मनाया जाता है। सदर ट्रंप पेंटागन के फेक वर्जन के बरक्स पर्शियन गल्फ की दुरुस्त इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जानिब से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कुछ और कहना वाकई एक बहुत बड़ी गलती है।